हेलो 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 हेलो। ऑडियो क्लियर जा रहा है ना? क्लियर जा रहा है ना? एक बार बताइएगा। ठीक है। और नाउ वी विल सी कि आज क्या माहौल हम लोग सेट कर सकते हैं। टाइम तो थोड़ा लेट ही हो जाता है रोज रोज, साला क्या बोलूं। सोचता हूँ जल्दी करूंगा लाइव, बट लेट हो ही जाता है। चलिए, सभी का स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में। पहला कमेंट आज आया है पंकज जंगले का। गुड नाइट सीधे। अच्छा, हैदर, रानू टेलर, जीओटी, कृष्णा मोहन, नितिन, लक्ष्मी। आज का सेशन आप देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये आज का सेशन अभी अपलोड हो जाएगा। आप एकदम नॉट डोंट वरी रहिए। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, सबसे पहला काम आपका क्या है पता ही है आपको। मैं 10 का काउंट डाउन करूंगा, उससे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। सभी कोई लाइक का बटन एक बार में दबा दो। और अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ठीक है भैया, सीधे गुड नाइट। वाह, भैया को सीधे अलविदा कर दोगे? हेलो सर जी, सर की जय हो। अरे भाई साहब, इतनी चाहत छुपाए बैठा हूं। लाइक डन। लव यू सर, लव यू सर। हाँ नहीं, कल से तो थोड़ा जल्दी आऊंगा मैं। आज भर तो आपको थोड़ा सा लेट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज सेशन भी था। तो आप समझ रहे हो ना, आज थोड़ा सेशन के कारण भी ये चीज था, तो इसके कारण। लव फ्रॉम पोलैंड। ओके, गुड इवनिंग सर जी। टीजी लिंक्डइन डन। थोड़ा सा अब मैं आ जाता हूं अपने माहौल को टाइट करने के लिए। हाय भैया, कोई एंट्री बताओ। बिल्कुल आज एंट्री रहेगा, आज भी एंट्री रहेगा। अब एक बार ट्रेड प्लान पहले, अब एक बार मैं ये कर लेता हूँ, चीज़ें देख लेता हूँ। यस, जीओटी में मिल जाएगी, अभी डाल दूंगा मैं। वीडियो आ गया है, इसी लाइव स्ट्रीम के बाद आपको वीडियो जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है। वैसे जिन लोगों ने भी रिकॉर्ड करा, बहुत बढ़िया बात है। सर आज तो आग लगा सर, आपके लिंक से मैंने वांटेज पर अकाउंट बना लिया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका छूट गया है ना, वो भी देख सकते हैं, पूरा वीडियो ही है ना। अब देखो, लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, बात तो बराबर है ना। ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं बीटीसी का प्राइस एक्शन देखते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और समझते हैं कि चीज़ें क्या हो रही है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट जो है, एक तो सबसे पहला ढंग का लिक्विडिटी तो यहाँ पे था, जो बड़े टाइम फ्रेम से इसको निकालने के बाद मार्केट यहाँ से बड़ा अच्छा मूव देने का कोशिश किया। एंड फाइनली यहाँ से मार्केट ने एक क्लियर कट अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ा। कितने दूर के लिए? 2500 पॉइंट्स के लिए। ठीक है। अब जब ये ट्रेंड मार्केट पकड़ चुका था, तो फिर मार्केट ना अपना अगला हाई यहां तक का रास्ता बोल सकते हो कि थोड़ा पेंडिंग करके रखा हुआ है। इससे पहले भी मार्केट कई बार जो है ट्रैप करा, जैसे यहां ट्रैप करा तो यहां से संभलने का कोशिश किया, और लास्टली इस जगह पे अभी थोड़ी देर पहले ही, यानी कि लगभग 5:30 में शाम में, ये सारे एरिया में जो जितने भी ट्रेडर्स घुसे थे, इस जगह से लेके इस जगह तक में 12 12 × 15 कर लो, अच्छा खासा टाइम घुसा हुआ होगा। सबको निकाल के एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना के ट्रेंड जो है मार्केट का रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हुआ तो रहा बात कहां तक जाएगा। ये हाई ब्रेक, ये हाई ब्रेक, ये हाई ब्रेक, ये हाई ब्रेक, इस हाई और इस हाई तक के लिए इसका रास्ता भी दिख रहा है खुलता हुआ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आए तो आपको समझ में एक चीज आया कि मार्केट ने यहां से प्रॉपर तरीके से निकलना स्टार्ट करा है। अब जो मार्केट के पास डेस्टिनेशन है वो ये और ये है। तो अगर हम लोग बाय का ट्रेड ढूंढें इसमें, तो खिचड़ी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो दूरी है 400 और 600, बस 400 और 600 पे दूरी बचा हुआ है। लेवल्स यहाँ पे अब माइक्रो लेवल्स ढूंढना पड़ेगा। इतना नीचे आएगा तो फिर फॉल ही हो जाएगा। इतना नीचे तक आ सकता है, लेकिन इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर फॉल ही हो जाएगा। नहीं तो मार्केट इधर से ही संभल के अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्राई व्राई करके ऊपर जाके इन दोनों लेवल्स को टच करे, तब फिर हम लोगों का कोई ट्रेड जो है बनेगा। फिलहाल के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स जो है वो बाय साइड का दिख रहा है।
बिगर टाइम फ्रेम पे अभी देखा नहीं है तो बता नहीं सकता हूँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यही है। और दूसरा बात क्या है ना, थोड़ा सा सैटरडे है, चीज़ें घटिया रहती है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, ठीक है। बचा बात आज कौन सा चीज़ ट्रेड करेंगे, तो मीम कॉइन ट्रेड करेंगे। रहा बात इसका क्या है, यहाँ और यहाँ यही दो मोमेंटम जो है मार्केट टाइम पास करते हुए कर सकता है। सैटरडे थोड़ा सा बेकार होता है, आपको पता ही है, तो थोड़ा मान के चलिए चलेगा। रहा बात मीम कॉइन का, मीम कॉइन में देखते हैं क्या सीन चल रहा है, ठीक है। कमेंट्स में मीम कॉइन में लाई यूएसडीटी जो है वो एक थोड़ा सा चढ़ा हुआ कॉइन है। इसका क्या सीन चल रहा है, एक छोटा सा माइनस पॉइंट है कि हाई 2 बार ब्रेक हो चुका है, ये माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट तो साला दिखता नहीं है, माइनस पॉइंट ही दिख जाता है पहले। हाई 2 नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टच कर चुका है। गड़बड़ है कहानी, इसका लिक्विडिटी का कहानी गड़बड़ है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हाई पे हाई ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, मतलब मल्टीपल टाइम्स हाई ब्रेक कर चुका है। तो इसके कारण थोड़ा सा लिक्विडिटी का जो वैल्यू है वो कम हो चुका है, ठीक है। सुबह ऑफिस जाना होता है, अच्छा एनिमेशन आज भर माफ कर दो, कल से देख लेंगे, ठीक है। इतनी चाहत छुपाए बैठा हूँ। टीआरबी जो है वो भी ठंडा है यार, सैटरडे को तो मीम कॉइन गर्म रहता था, आज ये मीम कॉइन ऐसा क्या हो गया जी कि मीम कॉइन, इस मीम कॉइन में भी दम नहीं है, हिप्पो गिरा हुआ है। हुफ। क्या इसको पकड़े यार यहाँ पे। हम्म, चीजें थोड़ी सी फिशी है अभी, एक हिप्पो बोल सकते हो, ये गिर रहा है तो थोड़ा और गिर सकता है, यही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो शॉर्ट कर सकते हैं इसको फॉर 1.6%, एंड बड़ा टारगेट तो इतना बड़ा तुरंत तो आएगा नहीं, 7%, ये दो चीज़ दिख रहा है। हिप्पो में शॉर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है। बीटीसी का क्या बोला है, बीटीसी इस लिक्विडिटी तक अगर आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो साइडवेज टू थोड़ा सा अप ट्रेंड। हिप्पो और देखो थोड़ी देर में अगर कोई कॉइन गर्म होके आता है तो उस गर्मी में देखेंगे। ये क्लियर था कि इस पे थोड़ा सा ट्रेड कम बनेगा, इसलिए ये ऊपर गया तो जरूर 1.5% के आसपास, लेकिन फिर फॉल भी कर गया, सस्टेनेबल नहीं है ना। क्या शॉर्ट का ट्रेड वैसे लेता नहीं हूं मैं, वही दिक्कत है। एक्सएम कैसा है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं भाई। जाना बीटीसी सेल किया था, अच्छा ठीक है। मुझे ट्रेडिंग सीखने का कहाँ से शुरू करूं, देखो बेसिक वीडियोस पहले देख लो, ठीक है। बेसिक वीडियोस लाइक सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सीख लो पहले। उसके बाद एसएमसी सीखना है वो भी सीख लो, और जितने चीज़ आपको पढ़ा, किसी का नाम सुना, सब सीख लो। शुरुआत में जितना ज़्यादा बैठ के वीडियो देख सकते हो देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक समय के बाद थोड़ा थोड़ा खुद से इंसाइट्स आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन खुद से इंसाइट्स आना शुरू हो गया, उसके बाद आप खुद फैसला लेने के लेवल पे आ जाओगे कि आपको क्या यूज करना है, एसएमसी यूज करना है, बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो करना है, हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, अपना खुद का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है तो वो भी बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले पड़पड़ा के एकदम कंटेंट देखो। मंटा यूएसडी देखो, मंटा यूएसडी कौन सा यूएसडी है जी, बीटीसी तो आज ठंडा ही रहेगा। बेबी जैक, जैक 14% चढ़ा हुआ है, जैक में तो जैक, जैक बाइंग एरिया में आ गया है वैसे, क्यों पता है, क्योंकि क्योंकि जैक यहाँ पे चढ़ा नहीं था, ब्रेक नहीं किया था अपना हाई, और इस लिक्विडिटी पे आ गया है बाइंग पे एकदम एग्जैक्टली। तो मान के चल सकते हो कि यहाँ से जो ये निकल रहा है ना, ये थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ से दिखा सकता है, ठीक है, 1 से 1.5% 2% का। 1 ही% देने में तो इसका फट जाएगा, ले लें क्या एक जरा, चलिए इसको थोड़ा सा ले ही लेते हैं। अबे ऑर्डर वैल्यू मस्ट ओके, कितनी चाहत
छुपाए बैठा हूं। देखते हैं, ठीक है। टाइट एसएल, क्लियर टीपी। चीजें थोड़ी सी कैंडल्स वीक है, बट जो है सो यही है। अब या तो निकल जाए या तो निकाल दे, ठीक है, दोनों में से जो होता है। कैंडल स्टिक याद करना, क्या है कैंडल स्टिक याद करना? इस लाइन को हटा देते हैं, इसको, ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। एक सेकेंड, ठीक है। और देखो बहुत तगड़ा कॉइन नहीं है, इसीलिए ना मैं इस पे ज़्यादा बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वाला माइंडसेट भी नहीं रखूंगा कि एकदम हाथी वाला टारगेट जो होता है ना, वो प्लान भी नहीं रहेगा। छोटा सा प्लान रहेगा, छोटा सा मोमेंटम रहेगा। भाई वेंटेज में क्या, वेंटेज में जी सवाल आपका नहीं समझ पाया। वेंटेज में मार्क कितना लीवरेज लें? देखिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा लीवरेज तो आपको लेना पड़ेगा ना। अब एकदम आप बोलोगे कि मैं लीवरेज लूंगा ही नहीं 10x 20x पे, तो आप गोल्ड वोल्ड ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो गोल्ड वोल्ड के लिए थोड़ा सा लीवरेज लेना पड़ता है, मजबूरी है। उसके बाद आप देख सकते हो दूसरी चीज़ों के लिए। चला गया ये नीचे, ट्रैप करने के बाद चलेगा, कोई नहीं। 1:1 के आसपास गया था, बट टारगेट इज बिगर देन 1:1। कोई नहीं, ठीक है। 1200 का लॉस देखा, 2000 का प्रॉफिट देखा था, पर प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए था। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 1:5 के आसपास चाहिए था। तो इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा फिर से तो बन रहा है यार। अब यहाँ एंट्री लेके फंस ना जाए, वही तो दिक्कत है। मल्टीपल टाइम फंसा ना दे ये। कैंडलवा जैसे रेड हैंड टू हैंड गड़बड़ा जाता है ये। कितनी चाहत छुपाए बैठा। ये थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ ना अभी इस पे, कि रेट थोड़ा सा गलत लग गया था बाइंग का। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इस बार निकल रहा है। बीटीसी का तो बता दिया दोस्त। बीटीसी का ऑलमोस्ट आपको मैंने, देखोगे आप तो बीटीसी का क्या, बीटीसी फॉल कर गया इस लेवल पे, लिक्विडिटी लिया ही नहीं, डायरेक्टली कैंडल जो है वो गिरा दिया नीचे। अगर कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी का लेता तो मैं आपको डेफिनेटली बताता, बट कैंडल्स जो है ना वो सीधे एकदम शार्प करेक्शन वाला कैंडल बना दिया। तो अब यहाँ पे कोई फायदा है नहीं देख के भी इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। और एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर इस लेवल को टच कर गया तो वैसे भी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, पिछले बार जो लॉस करा था वो ऑलमोस्ट उसका रिकवर करके भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। पर यही है, थोड़ा सा टारगेट बड़ा है, एक कैंडल और चाहिए था। अब मार्केट अगर एक कैंडल दे देता है तो हो जाएगा, नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1:2 नहीं, 1:4 1:5 चाहिए। 1:2 तो हर बार मिल जा रहा है, पिछले बार भी 1:1.5 के आसपास मिल गया। पर थोड़ा सा टारगेट हल्का बड़ा है, 1:4 के आसपास का है। ठीक है, आज वाला लाइव सेशन ऐप में, बिल्कुल बिल्कुल ऐप में, आज का लाइव सेशन ऐप में डाल दिया जाएगा। आज का लाइव सेशन ऐप में डाल दिया जाएगा। हो इतनी चाहत छुपाए बैठा
अच्छा, थैंक यू। स्कैल्पिंग वर्सेस स्विंग, देखो अगर आप स्विंग कर सकते हो तो स्विंग सबसे बेस्ट है। स्कैल्पिंग जो है ना, दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक है, कैपिटल जब हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज बिगिनर्स के लिए स्कैल्पिंग से घटिया चीज कुछ नहीं है दुनिया में, मैं बता रहा हूं आपको। स्कैल्पिंग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, स्कैल्पिंग सुनने में भाई साहब यार ये 1:2 से ज्यादा दे ही नहीं रहा है। इस बार भी ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास ही जाके गड़बड़ा रहा है, टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। चल जा भाई। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में। देखिए बात क्या है ना, हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं वो फेल भी होता है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इतना अच्छा रिवॉर्ड देने के बाद फेल होता है वो, कि आपको लगे यार रिस्क मैनेज करने का बहुत अच्छा टाइम देता है वो, बहुत ही प्यारा टाइम देता है, ठीक है। वांटेज पे ज्वाइन कर लिया, फिल भी कर दिया वीआईपी, अच्छा ठीक है, तो मिल जाएगा एक्सेस, आप एकदम गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। क्या सवाल है जी? सवाल क्या है जनाब का? वेंटेज में लीवरेज सेलेक्ट, देखिए लीवरेज सेलेक्ट ना आपका डायरेक्टली ऐप में आ जाता है कि कितना लीवरेज आप रखना चाहते हो, वहां पे लीवरेज सेलेक्ट कर सकते हो। लीवरेज 1:200 300 रखिए अगर कैपिटल अच्छा है तो, और 2000 तो खैर देता है ब्रोकर, रखना तो नहीं चाहिए 2000, क्योंकि 2000 ना एक्सट्रीम हो जाता है, इतना लीवरेज इज नॉट गुड, ठीक है, तो इतना लीवरेज रखना नहीं चाहिए। तुम जो आए, चलिए टारगेट हिट होने वाला है, 5 और डन, ठीक है। अबे यार हिट काइन कर दिया यार, टारगेट पे जाके ये देखिए नोटंकी बतिया रहा है। चलिए टीपी डन हो गया, 6000 का प्रॉफिट हम लोगों ने इसमें कमा लिया, ठीक है। 6000 का प्रॉफिट हम लोगों ने कमा लिया, 1200 रुपए पिछले बार लॉस किया था, 6000 रुपए इस बार हम लोगों ने कमा लिया। सेम सेटअप, सेम री एंट्री, और सेम छोटा छोटा क्वांटिटी इसीलिए मारा क्योंकि देखो मीम कॉइन्स में मैं ना हैवी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ अभी, कैपिटल भी बहुत छोटा था। कितना का कैपिटल था? ऑलमोस्ट 33,000 दिख रहा है अभी यहाँ पे, यानी कि 28,000, 28 से 24, मतलब 20% के आसपास। खाओ। हेलो हेलो हेलो, क्या? हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, अब आवाज़ सही हो गया होगा, ठीक हुआ? देखिए तो ऑडियो सही हुआ, एक बार बताइए तो, यस ऑडियो सही हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। यस, तो देखिए इसमें हम लोगों ने ना इस बार 1:5 बुक कर लिया, मैंने बोला ना पिछले बार भी ट्रेड लिया था 1:1.5 के आसपास का दिया था, इस बार जो है 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने रखा था, ऑलमोस्ट 1:5 हम लोगों ने इसमें बुक भी कर लिया, एंड थोड़ा सा ऊपर हुआ था, स्टॉप लॉस जो है हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, और 1:5 बुक करा हम लोगों ने। परसेंटेज वाइज देखोगे वैसे छोटा लगता है कि यार 2 ही कैंडल तो पकड़ा है 1 मिनट का, पर मोमेंटम वाइज देखोगे तो बिटकॉइन का 1200 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ा है हम लोगों ने, 1.47% ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। अच्छा लगा? निकल क्यों गए, रीजन देख लीजिए क्यों निकल गए, समझे? ये लास्ट कमेंट सा मेरा पढ़ोगे या नहीं? एकदम एचडीएफ जी पढ़ेंगे, बताइए क्या सवाल है। ठीक है भाई, लव फ्रॉम नेपाल। स्ट्रेटजी वर्सेस साइकोलॉजी, बोथ इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली स्ट्रेटजी, नॉट ओनली साइकोलॉजी। स्ट्रेटजी हर बंदे के पास होता है, पैसा नहीं कमा पाएगा। साइकोलॉजी तभी अच्छा काम करेगा जब आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटजी होगा, सीधी सी बात है। अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटजी होगा ही नहीं तो आप कितना भी दुनिया का महान चाणक्य नीति पढ़ के एकदम बेस्ट साइकोलॉजी डेवलप करके फिलॉसफी का 14 बन जाओ, लेकिन आप जो है ट्रेड तभी होल्ड कर पाओगे जब आपको पता होगा ट्रेड में कुछ तगड़ा लॉजिक हुआ तो, ठीक है, वरना भाई पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। देखो मीम कॉइन का दिन है आज, समझे, अपनी छपरी ट्रेड्स, गुरु जी ये ट्रेड का लॉजिक बता सकते हैं जिन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया है? तेजस चौधरी, यस यस बोल सकते हो, ठीक है। और देखिए
एग्जैक्टली आज आज आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने सेशन ज्वाइन करा, आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था, याद है? क्या इसमें इंपॉर्टेंट था ये बताइए। आज इस ट्रेड में मैंने जो मान लो एक छोटा सा ट्रेड ही मारा, रियल ट्रेड मार के एक ठीक ठाक ROI, कितना 20% का ROI। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था इस पे? भले ये ट्रेड देखो फेल तो इसको बोल ही नहीं सकता, टारगेट पे निकले हैं दोस्त, सुपर हिट ट्रेड है 1:5। आप बताओ इस ट्रेड में मस्त चीज क्या था? दिख रहा है चार्ट पे ही दिख रहा है, कोई गैस कर सकता है क्या? ये टारगेट कैसे सेट किया आदित्य चौधरी? ये टारगेट सेट करने का एक रीजन था, बताऊंगा अभी। अमित लिखते हैं हाई नॉट ब्रेक। नो हाई ब्रेक, एग्जैक्टली। मार्केट ने ना हाई ब्रेक नहीं करा था, जिसके कारण ये ट्रेड ले लिया। अगर ये ट्रेड हाई ब्रेक किया होता ना, तो मैं इतना सा भी रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मैंने क्या देखा यहाँ पे कि मुझे पता था मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्सल तो आने से रहा, रिट्रेसमेंट आएगा, आई नो दैट। बट मुझे रिवर्सल चाहिए भी नहीं था, मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट ही पकड़ना चाहता था। इसके कारण मैंने एक ट्राई यहाँ पे मारा, वो ट्रायल मेरा सक्सेसफुल भी रहा, थोड़ा ऊपर गया भी, नहीं चला। दूसरी बार जब ये कैंडल रुका तो मैंने यहाँ पे वापस से एंट्री मारा, और मारने के बाद मैंने टारगेट क्या रखा था कि जैसे ही मेरा ऊपर का जो ये सेल कैंडल है, इसके अराउंड जैसे ही आ जाएगा मार्केट जो है, थोड़ा सा रिट्रेस करके 2-3 कैंडल रिट्रेस करके फॉल कर जाएगा। और टारगेट भी मैंने एकदम ऐसा ही रखा था कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के मेरा टारगेट आ जाए। अगर टारगेट ना आके रेड कैंडल भी बनाता तो भी मैं निकल जाता। ठीक है, अब ये फॉल आ गया, अपना आने दीजिए। मार्केट ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है भी नहीं। जिसको संभालता है उसी को मिलता है। मुझे ट्रेडिंग सीखने कैसे सीख सकता हूँ? देखो आज क्या बोलूँ आपको, वैसे आज अगर आप चाहते हो तो आप हमारे आ सकते हो GOT में। आज ना एक ऑफर भी था आपके लिए, बताया ही था सभी टीम आज के वेबिनार में दिया भी था। नॉर्मल डे में आपको 5600 पड़ता है, आज के डेट पे ये आपको कुछ 5000 के आसपास पड़ रहा है, 4992 के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, तो वही मतलब 40-50 रुपये और शायद घट गया है। ठीक है, तो आप देख लेना, ये आज के लिए कूपन है। सीखना है तो पूरा डीप में सीख सकते हो आके। वैसे मैं बताता नहीं हूँ, बट आज क्या है ना, वीडियो जिनका छूट गया है आज का सेशन। वैसे बताइए आज का सेशन कैसा लगा था आपको? आज का सेशन कैसा लगा आपको? कितने लोगों ने ज्वाइन करा था? आज मजा आ गया है। वन मार्केट वन मार्केट। अरे शिवम कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड रहेगा GOT में। गजब, मजा आ गया, ग्रेट सर, सुपर गुरुजी, बढ़िया। हर महादेव से आज का सेशन सबसे बेस्ट रहा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया और आगे से इंप्लीमेंट भी कर पाऊंगा। मजा आ गया भाई। भाई सब करके देखा, आप कुछ बता दे। सोम आज का सेशन क्यों नहीं ज्वाइन किया बताइए? एकदम कड़क राघव खरपुड़े, गॉड लेवल सर मैं नहीं देखा, पोल ले लो। अच्छा ठीक है, आज का पोल ले लेते हैं, ठीक है। सर एक मंथ में गौतम भाई एंट्री नहीं मिली, ग्रुप में भी ऐड नहीं किया था। अरे रंजीत लेट हो गया। प्लीज़ रिप्लेसमेंट डिपॉजिट के लिए पेमेंट कर दिया हूँ परसों ही, वैसे रिप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा मैं टीम का नंबर आज दे दूंगा आपको फिर से, आप एक बार बात कर लेना। देखिए अब BTC में तो ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी वैसा, और गोल्ड तो मार्केट बंद है। मीम कॉइन में एक ट्रेड मिला था 1:5 हम लोगों ने बुक करके इसमें निकाला। अब हिप्पो गिरा, हिप्पो हिप्पो थोड़ा सा गिर सकता है, नहीं गिर रहा है ये भी। कोई और कॉइन में कुछ दिख रहा है क्या? TRB साला कॉइन वाला मार्केट का क्या सीन है पता है? अगर 40-50% नहीं चढ़ता है ना कॉइन का, कोई भी कॉइन, तो उसमें ट्रेंड नहीं आता है। ठीक है, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कहाँ से सिलेक्ट कर? बिलाल अहमद अब तो थोड़ा इससे ऊपर उठ गया। गौतम भाई आज लिक्विडिटी सेमिनार में धागा खोल दिया। अरे आपके लिए ना, इसके लिए बोला ना मैंने आपको, क्या बोला था कि लाइव में मैं सब नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको आज मिल गया होगा कि
क्यों नहीं बता पाता हूं? आप बताओ, पॉसिबल है एक लाइव में वो सारा चीज बता पाना जो मैंने आज आपको सेशन में बताया, जिस तरीके से बताया, जिस एग्जाम्पल्स के साथ बताया, स्टोरी के साथ बताया? आप बताओ, एक लाइव में पॉसिबल है वो चीज सीख पाना? पॉसिबल है कि कोई आपको वो लाइव में सिखा दे? है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि उतना पेशेंस लोगों के पास रहेगा लाइव में कि एक स्टोरी लाइन के थ्रू ले जाके आप चीजों को समझा पाओ, डिकोड करो। उसके लिए चाहिए टाइम, समय। इसीलिए बोला था कि सेशन में आ जाना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अगर सेशन छूट भी गया है आज, तो मैं आपके लिए वो सेशन अपलोड भी कर दे रहा हूं। जितने भी हमारे जीओटी के मेंबर्स हैं उनके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और ऐसे सेशंस ना अभी आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। गौतम भाई ने अभी पार्टी स्टार्ट करा है, खत्म नहीं। किसी का भी छूट गया अफसोस मत करना कि गौतम भाई मेरा छूट गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है? निश्चिंत रहिए, एकदम मजा मिल जाएगा। और अभी जितने लोगों ने बोला था ना कि गौतम भाई सेशन छूट गया है, लो आपके लिए मैं सेशन यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? वैसे मैंने आपको बोला था। टाइम इस तरीके को होल्ड कर रहा हूं, बट आप बस अपना। अच्छा, ये सेशन है, इसको कैसे अपलोड करें भाई? क्या नाम है सेशन का? जीएमटी। वीडियो में गए भाई, अरे यार, अच्छा इसको करता हूँ अपलोड, अपलोड करता हूँ, ठीक है? अपलोड करता हूँ। तब मीम कॉइन साला माहौल आज सेट नहीं कर पा रहा है। अगर ढंग का मीम कॉइन मिल जाता ना तो करवा भी देता। हाँ ठीक है, लीजिए। जीएमटी कहाँ चल गया भाई? जीएमटी, जीएमटी, जीएमटी कहीं आ ही नहीं रहा ये। अच्छा कर दूंगा, ढूंढ के अभी कर दूंगा। मिल गया, ये है, ठीक है? चलिए, ठीक है? जैसे अपलोड होगा नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है? तुम जो आए हो मेरी दुनिया में। यार ये टीआरबी, टीआरबी छपरी ट्रेड्स मिल रहा है यार, यही तो दिक्कत है। एक ट्रेड इस पे छूट गया हम लोगों का, ये ट्रेड था, हालांकि ये उतना भयानक लेवल ट्रेड तो नहीं दिख रहा था। और इसके पीछे भी वही रीज़न था, मार्केट ने ऑल ये हाई को बचा के रखा था, ठीक है? तो इस ट्रेड में पोटेंशियल तो था कायदे से, अच्छा खासा मूव भी दिया। बीटीसी का सीन क्या है? देखिए बीटीसी ना, बीटीसी यहाँ से प्रॉपर लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है? पर याद रखना सैटरडे है, सैटरडे को बीटीसी से ना मैं दूरी बना के रखता हूँ। आपको रीज़न भी कई बार बता चुका हूँ कि सैटरडे बीटीसी ट्रेड करने का दिन एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है ना? सर मैंने बीटीसी, क्या है सर, मैंने जीओटी, क्या था जी, जीओटी खरीदा है। जीओटी कैसे? स्टॉक लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए जितने लोगों ने खरीदा है, ठीक है? और वहां पे अपना वही रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन कर लीजिए, सिंपल। लाइक का बटन दबाइए जी, पहला टारगेट भी डन हो गया। आप लोग लाइक का बटन नहीं दबाए। इवन मैं आपको ना एग्जांपल दिखा रहा हूँ, चलो छोड़ो हटाओ, जो भी है आज का सेशन या फिर जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें क्या पढ़े थे कि अगर मार्केट में ट्रेंड है, ठीक है? अगर मार्केट में ट्रेंड है पहला, और मार्केट अपने हाई को नहीं ब्रेक करा है दूसरा, और गिर गया है उससे पहले, मार्केट में अब किसको बचा के रखा है? जिसको पाल रहा है उसी को, पहले का बताया था ना, किसको पाला है? सेलर को।
कि सेलर को बोला, अरे यार तुमने यहाँ शॉर्ट नहीं मारा, यहाँ मार लो, यहाँ नहीं मारा, यहाँ मार लो, और किसी का भी लॉस देखो मार्केट ने नहीं कराया, ना इस सेलर को निकाला, ना इस सेलर को निकाला, और ना ही ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि इस सेलर तक को निकाला, बीच में ये वाला एक को निकाला, इतना नहीं निकाला। और मार्केट जो है जब ये सारे लिक्विडिटी को ब्रेक करा, ठीक है, ढंग से, या इस लिक्विडिटी को भी बोल लो ब्रेक करा, तो एक बार तो यहां पे, जब यहां पे भी नहीं निकाला था, इसको भी नहीं निकाला था, ठीक है, जब 1 2 3 को नहीं निकाला तो मार्केट ने पहला एंट्री यहां पे बनाया, और वो एंट्री कितना अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, 1.85%। इस बार दूसरी बार जब इसको भी निकाला, बट इस बार 1 2 और मेजर वाला बाकी था, तो फिर एंट्री बना मार्केट में दूसरी बार, और मार्केट में कितना प्रॉफिट दिया इसने, अच्छा खासा दिया, कितना, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। कितना बेस्ट प्राइम एग्जांपल दिख रहा है आपको, सिर्फ आपका नजर चाहिए, एग्जांपल्स तो भरे पड़े हैं यार। सेम चीज है कि नहीं जी, बताइए, सेम जो आज आपको सिखाया, सेम वही चीज है कि नहीं है, कुछ नया है इसमें, मुझे तो कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। चलिए 51% लोगों ने नहीं देखा है सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, आज ही सीखा है आपने, बिल्कुल आज सीखा, आज इसका प्रैक्टिकल देखो कितना बेस्ट है। ट्रेंड है, बिल्कुल है, 18% ऐसे ही चढ़ गया बिना ट्रेंड का, ट्रेंड भी है और आपका सेटअप भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मीम कॉइन्स खरीदा है, जीओटी में कैसे ज्वाइन करें सर? मैंने, अच्छा आप जीओटी स्टॉक लर्नर ऐप डाउनलोड कर लो, आ जाएगा। कौन सा चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक काम करता है ट्रेडिंग? देखिए, चार्ट पैटर्न तो अब पुराना हो चुका है, और चार्ट पैटर्न काम करता है बट ओनली इन बिगर टाइम फ्रेम्स, लाइक 1 डे 1 वीक, इस टाइप का टाइम फ्रेम पे देखोगे 4 आवर पे, तो यस हेड एंड शोल्डर भी काम करता है, राइजिंग वेज भी काम करता है, हर कुछ काम करता है। बट अगर आप बोलोगे कि मैं एक स्कैल्पर हूं और मैं 5 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करता हूं, तो फिर ये सब कुछ काम नहीं करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये सब चीज़ें कुछ भी काम नहीं करती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको लिक्विडिटी ही ट्रेड करना पड़ेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अब जी ट्रेडर का न्यू पोस्ट देखा, लफड़ा हो गया भाई, कौन क्या करता है, करने दो, अब क्या करोगे, ये न्यूज में नियॉन मैन मत बनो यार यहाँ का ठीक है, ट्रेडिंग करो, अपना ट्रेड से मतलब रखो, ये क्या इन्फ्लुएंसर का जिंदगी में पिछवाड़े में घुसना एकदम कि कौन किसका क्या हुआ। मस्त अपना चिल करो, पैसे कमाओ, घर जाओ, तुम वो वाला एटीट्यूड रखो। 100 आदमी को फॉलो भी मत करो, अगर उसका समझ में आ रहा है उधर जाओ, इसका समझ में आ रहा है इधर जाओ, इधर समझ में आ रहा है इधर आओ। आपके लैपटॉप में क्लास कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है जी? सर मेरा कमेंट कब आएगा प्लीज? 7 PM आई हैव टू वर्क मॉर्निंग, सो 7 PM आई हैव टू वर्क। अच्छा विश्वजीत रांग बोलिए, 7 PM में अगर आपका काम है, देखो कल से मैं ना लाइव का टाइमिंग थोड़ा सही कर दूंगा, ठीक है। आप आज आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि चलो ठीक है आज नहीं कर पाया, क्योंकि थक भी गया था यार, 3 घंटे का समझ रहे हो सेशन लेने के बाद। मैं वादा भी किया था कि आपके लिए बेस्ट सेशन लूंगा, वादा अपना पूरा किया, अगेन लूंगा, फिर लूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ लंकावी आइलैंड, आने दो एक बार मुझे, वापस से फिर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और जिनका छूट गया है आप एकदम निश्चिंत रहिए, अगली बार सारा प्रोसेस, अरविंद गुरुदेव ज्ञान देते रहिए। 7 बजे आया करो भाई, एकदम आपकी आपकी जो बोल सकते हैं सर आंखों पर आपका बात जो है, आप एकदम निश्चिंत रहो, सर आंखों पर एकदम है, 7 8 बजे ही आऊँगा। मैं भी थक गया हूँ थोड़ा, कि अब रात ज़्यादा होने लगा है ना। डैश यूएसडीटी देखो, डैश का क्या बात चल रहा है देखने दो। बीटीसी मत ट्रेड करो आज, कोई भी बीटीसी ट्रेड करना चाहते हो फंस जाओगे दोस्त। देखो देखो देखो, ये गरीबी का हाल लिक्विडिटी लेके मार्केट कैसे मूव करता है। हिप्पो गिरा, हिप्पो तो गिर नहीं रहा है। टीआरबी 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 तो कुछ भी नहीं है, एक तो जैक में पकड़ा था, उसके बाद आज साला कॉइन भी ठंडा है, इतना खराब लग रहा है। 20% से ऊपर कोई कॉइन चढ़ा नहीं हो, नहीं तो आपको ना बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना दिलवाता। एक दिन अगर 100% चढ़ा हुआ कॉइन एक मिल जाता है ना, 50% चढ़ा हुआ भाई। मुझे याद है एक दिन, ठीक है, कौन सा हाई फाई यूएसडीटी था भाई, 46% में वो ट्रेड पकड़ा था,
1100% चढ़ गया था, 1100%, 1100%। मेरा एडिटर 750% का रिटर्न बना के निकला है, जो टीम मेंबर है मेरा। मतलब भाई तुम क्यों ऐसे ट्रेड कर रहे हो, 400 रुपए डाल के 13,000 का प्रॉफिट, मतलब भाई क्या कर रहे हो यार ये बंदा। भाई 4-5 मंथ से ब्रेक इवन हूँ, ब्रेक इवन के बाद भी अभी थोड़ा प्रॉफिट में आया। एक एसआईपी खोलना था, स्मॉल कैप चूज करूँ या लार्ज, कुछ भी कर लो, कोई बहुत बड़ा रिटर्न का फर्क अभी तो नहीं पड़ेगा ये सब चीज़ में, ठीक है। और मुझे नॉलेज भी नहीं है, एसआईपी के बारे में मुझे सच बताऊं ज्ञान भी नहीं है। 1000 लाइक करवा देना यार, 500 लाइक्स में है। गौतम भाई आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आयरलैंड क्यों जा रहे हो गौतम जी? आयरलैंड नहीं जा रहा हूं मैं, आइस आइलैंड जा रहा हूं यहाँ पे, लंकावी आइलैंड, एक मलेशिया में आइलैंड है, वहीं पे जा रहा हूँ। एक्सएनएस का कुछ इवेंट है, उसमें जा रहा हूँ, ठीक है। अरे द एक्सट्रीम वो बिल्कुल। भाई बीटीसी का प्रिडिक्शन बोलो, देखो बीटीसी का प्रिडिक्शन यही है ना मेरे दोस्त, कि ये जो बीटीसी है ये सैटरडे करने का दिन नहीं है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम ये चीज़ें ढूंढ के बताया है कि जो सैटरडे का कैंडल होता है वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैंडल होता है इंटायर वीक का। ये कैंडल देखो, 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 इस कैंडल को देखो, जो जो डेट दिख रहा है नीचे दिख रहा है 4 अक्टूबर। आप आंखें बंद करके बोलोगे ना, कितना भी पीछे जाके कि शनिवार का कैंडल बताओ गौतम भाई, मैं आपको बोल सकता हूं कि 25 जनवरी 2025 शनिवार का कैंडल है, क्योंकि शनिवार को मूव सबसे कम रहता है। आंखें बंद करके बोलोगे, आप मिला लो, मुझे नहीं पता है कौन सा डेट है ये, 4 जनवरी 2025 शनिवार निकलेगा, 4 जनवरी 2025 शनिवार ही निकलेगा। शनिवार निकला ना? कैसे निकला? क्या मैं प्रेडिक्शन जादू आता है? नहीं भाई, कैंडल देखा सबसे छोटा। चलो और पीछे जाऊं, एकदम आंखें बंद करके पूछोगे, 5 अक्टूबर 2024 शनिवार ही निकलेगा। 5 अक्टूबर, चलो संडे निकल गया, ठीक है। 5 अक्टूबर कहाँ गया जी? 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2024 और शनिवार संडे। और कौन सा कैंडल छोटा दिख रहा है? ये, इसमें कंफ्यूजन कर रहा है। 22 जून और 19 जून, 22 या 19 जून में, 22 जून या 19 जून, 22 जून संडे निकल गया, सैटरडे संडे, क्योंकि वॉल्यूम एकदम ड्राई रहता है भाई। शनिवार रविवार एकदम दूरी बना के रखो मार्केट से। ये कौन सा कैंडल है? 11 मई 2024, इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 11 मई 2024 शनिवार ही होगा, ठीक है। 24 है ना, 11 मई 2024। यस, देखे ये कैसे निकाल दिया, कैसे पता चल गया मुझे कैंडल देख के कि शनिवार का कैंडल है? क्या इसीलिए कि इसमें कुछ ना मोमेंटम नहीं रहेगा, मर जाओगे रगड़ रगड़ के, लॉस करके निकलोगे मार्केट से। शनिवार को ट्रेड बीटीसी में भूल से भी नहीं मारना है। अगर आपको आपके पैसे प्यारे हैं तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। भाई फंडिंग अकाउंट्स एक स्कैम है। देखो एक आकाश एमडी मैं बताऊं आपको, फंडिंग अकाउंट्स का जो बिजनेस है ना, वो चलता कैसे है? वो चलता इस तरीके से है कि वो आपको जो अकाउंट ट्रेड करने देते हैं वो कोई रियल अकाउंट तो होता नहीं है एक्चुअली में, है तो भैया डेमो। अब फंडिंग अकाउंट का बिजनेस मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास, अभी मैं 1-2 कॉल करूंगा और मैं कल लॉन्च करना चाहूँ तो अपना फंडिंग जो है लॉन्च कर दूंगा। ईजी है, 2 मिनट में, मतलब बोल सकते हो 10 दिन में कंपनी बना के रजिस्टर करके मैं डाल दूँ, पूरा प्रमोट करूँ खुद का कंपनी फंडेड का। पर मैं अगर फंडिंग अकाउंट यूज कर मतलब बेचना स्टार्ट करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सारे यूजर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाले यूजर हैं और भयंकर लेवल प्रॉफिटेबल हैं। वो विड्रॉल मार मार के मुझे गरीब कर देंगे। या तो मुझे कुछ नौटंकी करके उनको उनका विड्रॉल रोकना होगा, 10-12 नया रूल्स बना के कि आपने ये नहीं फॉलो करा, आपने वो नहीं फॉलो करा, आपका ये हो गया, वो हो गया, ढिमका हो गया, आपने इधर से लॉग इन कर दिया, कुछ भी।
उल जुलूल रेगुलेशन बना के उनको देना पड़ेगा, या तो फिर मुझे कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, मुझे बंद करना पड़ेगा, या तो फ्रॉड करना पड़ेगा यूजर्स के साथ। तो मिला जुला के फंडेड अकाउंट्स का जो धंधा चल रहा है वो चल ही रहा है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर्स चाहिए उनको। तो अगर आप खुद टारगेट रखिए कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूं, और आपका कोशिश यही है कि बढ़िया डिसीजन लेते हो, आप अपना रिस्क एपेटाइट को सही करोगे, एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो जिस दिन तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, मेहनत करके गए वहां तक, तुम्हारा वो जो है वो तुमको या तो ब्लैक लिस्ट मार देगा, या तो तुम्हारा रीजन देके पे आउट ब्लॉक कर देगा, और कोई फंडेड अकाउंट तुमको चाहेगा नहीं कंपनी कि तुम उसका यूजर रहो, क्योंकि उसको पता है उसको सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग ट्रेडर चाहिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अगर उसके पास आएगा तो उसका लंका लगेगा। तो आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे तो उसका तो दुश्मन बन गए। आज नहीं तो कल कुछ ना नियम कानून लगा के वो आपका आईडी या तो बंद कर देगा लेना, कुछ भी कर देगा, आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक करेगा। तो आप फिर फंसना क्यों चाहते हो भाई? सीधा सा बात है, लॉस मेकिंग रहो बेस्ट है। अगर आप ऐसे भी पैसे बुढ़ा रहे हो, वैसे भी बुढ़ाओगे, तो फिर फंडेड अकाउंट ट्रेड करो, बड़े कैपिटल में ट्रेड करो, मजा आएगा, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आप प्रॉफिटेबल बने उस समय आपका रियल प्रॉब्लम चैलेंज स्टार्ट होगा। जब तक आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो सब बढ़िया है, सब बेस्ट है। जहां प्रॉफिटेबल बने उस दिन आपने रियल प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो जाएगा। तो भाई जब मेरे सक्सेसफुल होने पे कंपनी को दिक्कत हो, मेरे सक्सेसफुल होने पे मैं कंपनी का दुश्मन बन जाऊं, तो मुझे उस चीज पे करना ही क्यों है काम, ये बताओ। ठीक है, और आपको जितने भी लोग प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं ना, ठीक है, जितने भी लोग ये चीज प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं, आप एकदम एक बेसिक आइडिया लगा लीजिए कि उनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग फॉलोअर्स हैं। क्योंकि बिना लॉस मेकिंग फॉलोअर्स का ये धंधा चल ही नहीं सकता है। जितना ज्यादा लॉस मेकिंग ट्रेडर उतना सक्सेसफुल ये बिजनेस चलता है। ठीक है, उतना सक्सेसफुल ये बिजनेस चलेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आ गया तो लंबा लफड़ा लग जाएगा भैया, लंका लगा देगा पूरा एकदम। सर इस बात के लिए आपको फॉलो करता हूँ। यस यस, पूरा सेफ है वैभव पालीवाल। हाँ, और देखो दोस्त, असली इमोशंस ना, डेमो ट्रेडिंग करना है तो फिर फंडेड अकाउंट भी क्यों ट्रेड करना, सोच के देखो। डेमो कर लो, डेमो ही कर लो ना, एक बार डेमो करो। स्ट्रेटजी टेस्ट करना है ना, डेमो में करो। रियल इमोशंस $100 डाल के $50 डाल के ट्रेड करो। वो क्या होगा डेमो फंडेड अकाउंट में, यही होगा कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बड़ा होगा। ठीक है, और डिसिप्लिन आपको बोल रहा है बाय डिफॉल्ट आपको फॉलो करना सिखा देगा वो। आप प्रेशर में आके कोई चीज फॉलो करोगे और आप खुद से इवॉल्व होगे, वो ज्यादा बेटर है ना भाई। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड तो करना पड़ेगा आपको मनी खुद का आने वाला टाइम में। भाई आज जूम स्ट्रीम में जो स्ट्रेटजी समझाया लिक्विडिटी का, अभी सिर्फ उसके ऊपर यूज करूं। करेंटली आई डोंट हैव ए स्ट्रेटजी ऑफ माय ओन। रोशन साहू एकदम बस्ट स्ट्रेटजी बताया है आज, अगर आपने उस सेशन को ज्वाइन करा है तो आप उसको करो। दिलीप मेहता लिखते हैं कि वांटेज ब्रोकर सेफ है। देखिए, अभी आपके पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से सबसे सेफेस्ट यही है। ठीक है, अभी जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और ये बंदा कौन बोल रहा है जो अभी 18 तारीख को एक्सएनएस के इवेंट में जा रहा है, बस इतना समझ लो। आप ये सोचोगे ना कि मेरा इससे बात नहीं होता है, उससे बात नहीं होता, हर कंपनी से फेस टू फेस बात होती है, उसके बाद मैं ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, मेरी टिकट तक एक्सएनएस वालों ने किया है। तो सर ये कैसे सर, रिप्लाई का जवाब ही नहीं देते, क्या है क्या नहीं। सर ट्रेडिंग में अभी $1600 का लॉस है, अब मैं क्या करूं ट्रेडिंग। देखिए एक चीज एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आपने $1600 उड़ाए हैं तो इतना ज़्यादा इजी तो है नहीं। ठीक है, आप अगर अभी पैसे लेके आओगे मार्केट में तो वो पैसे भी मार्केट ले लेगा। सबसे पहला काम कि आपको पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि वो $1600 गए क्यों। ठीक है, नो डाउट मिस्टेक्स है, एक्सेप्ट करो मेरे से गलती हुई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गया। या तो आप समझो कि आपने गलती करा, या तो समझो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गया। अगर $1600 का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर कॉस्ट ऑफ लर्निंग आपको महंगा लग रहा है, दैट मीन्स कि आपने गलती करा है। वो अगर $160 होता तो आप कॉस्ट ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट कर सकते थे। इसका मतलब है आप हायर क्वांटिटी साइज में प्ले कर रहे हो। तो सबसे पहला काम अपना क्वांटिटी साइज को रिड्यूस करो। ठीक है, ताकि अगर गलती से लॉस हो भी जाए तो वो लॉस आपको कॉस्ट ऑफ लर्निंग लगे, ना कि लॉस की तरह दिखे। ठीक है, उसके बाद
स्टार्ट कीजिए जब ये गेम समझ में आ जाए। देखो मार्केट का तो सबसे खास बात भी यही है ना यार, कि आपको 1 लाख रुपए में भी वही सिखाएगा जो आपको 10,000 रुपए में सिखाएगा, और 10 करोड़ में भी वही सिखाएगा जो आपको 1,000 रुपए में सिखाएगा। तो अब लोग पता नहीं क्यों इस मार्केट में 10 लाख दे के ही सीखना चाहते हैं, 50 लाख दे के ही सीखना चाहते हैं। सीखने वाला तो 1 लाख में 1.5 से 2 लाख रुपए था मेरे पास, दे दिया मार्केट को, हो गया। रखूंगा पैसा खुद का, जितना था उस समय उतना लॉस किया। आप अगर बड़े पैसे हैं आपके पास, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा सीखने पे फोकस करना है करो। शुरुआत में कैपिटल तो लाओ ही मत। कैपिटल नहीं है ऑल्सो ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर है और लॉस हो गया है, तो अब इसके बाद नया कैपिटल मत लाओ मार्केट में, पहले सीख लो। 1,000 रिपे बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। 1,000 करके 10 बार दो ना मार्केट को जी, क्या दिक्कत है। और इस चीज में अगर बोल रहे हो ना, अगर इस पर्सपेक्टिव से कोई बोल रहा है कि फंडेड अकाउंट बिल्कुल बेस्ट है, तब फंडेड अकाउंट बहुत बेस्ट है। कि यार आपने ना $500 के अकाउंट खरीद रहे हैं और उस पर डिसिप्लिन होकर उड़ा रहे हो, सीख रहे हो, तब उस पर्सपेक्टिव से बहुत बेस्ट है। सीखने के पर्सपेक्टिव से, कमाने के पर्सपेक्टिव से एकदम बिल्कुल भी अच्छा चीज नहीं है वो, मैं बता दे रहा हूं। जिस दिन आप प्रॉफिटेबल बने, आपको अपना अकाउंट में आना पड़ेगा, क्योंकि फंडेड के भरोसे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। फंडेड के भरोसे सीखना है। सीरियस लगता है आपको कि हाँ, मैं जब रियल मनी मुझे फील होता है कि मैंने $30 दे के अकाउंट खरीदा तभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि फंडेड अकाउंट फिर बेस्ट है, ठीक है, सीखने के लिए। एक्सएनएस इंडिया में वापस ही कर रहा है क्या? अभी टाइम है दोस्त, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा, बात होगी। सीईओ से अगर आए वो लोग तो उनसे भी बात होगी, मैं बता दूंगा आपको अगर ऐसा कुछ भी अपडेट रहा तो, ठीक है। देखो मैं जा रहा हूँ एक्सएनएस के मीटिंग में, अगर वैसा कुछ रहा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, कुछ भी रहा तो। सर ज्ञान पेलिएगा या ट्रेड दीजिएगा? चंदन मुखिया, ज्ञान तो सिर्फ नहीं पेलना चाहता हूँ दोस्त, ट्रेड देना चाहता हूँ, ठीक है। दे दूं क्या आपको ट्रेड, बताओ? लेकिन ये ट्रेड सिर्फ आप लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे लोग ना ट्रेड प्लीज मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्रेड ज्ञान फैलने से पहले ट्रेड ले लिया है, ठीक है, और वो ट्रेड मेरा चला भी अच्छा। अभी का ट्रेड, अभी तो सिर्फ ज्ञान पे लूंगा। जब तक मुझे कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिखेगा, बस ज्ञान पे लूंगा। हाँ, ट्रेड नहीं दो चलेगा, ज्ञान ही देते रहो गुरुजी। ट्रेड तो मिल ही जाते हैं। गजब बोल दिए। कौन सा फंडेड अकाउंट? सुनो, वन टेस्ट का देखो, विड्रॉल अभी प्रोसेस बहुत सिंपल है। वी वॉलेट के थ्रू आप चाहो तो क्रिप्टो में विड्रॉल करके हमारे थ्रू भी ले सकते हो, आप चाहो तो खुद भी ले सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। अभी मैंने पूरा रिसर्च करके जो कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि वेंटेज जैसा अभी कोई ब्रोकर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दुनिया में होगा, आई एक्सेप्ट, लेकिन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक समय पे एक्सएनएस बेस्ट था। अब जब से उन्होंने यूपीआई डिपॉजिट बंद करा, ठीक है, अकाउंट्स ये करना स्टार्ट कर दिया लोगों का, तो फिर अभी तो नहीं है ना। और नए अकाउंट्स तो ले भी नहीं रहे, आप चाह के भी तो एक्सएनएस में अकाउंट नहीं बना पाओगे। सैटरडे को ट्रेड लेने का खुजली किसको, ऐसा टीम का व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है अपलोड हो चुका है और मैं वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आज का जो मास्टर क्लास का वीडियो था वो मैं पोस्ट कर दिया। आप जो है जाओगे सेशन देखना होगा, अगर आपको अभी प्रोसेसिंग में है, जब भी आपको एक्सेस करना हो देख लीजिएगा, ठीक है। सर पीपीटी एल्गो चाहिए। हाँ सर जी, आज का क्लास कहाँ मिलेगी? विश्वजीत मंडल ऑलरेडी जीओटी में पोस्टेड है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। और मैंने आज आज वैसे कूपन भी है आपके पास, अगर आज आना चाहते हो तो। आई थिंक 3 महीने हो गए ना, 3-4 महीने के बाद ये शायद रेट आपको दिख रहा है, जिस रेट पे आपको मिला है। इसके बाद ये रेट सीधे शायद मेरे बर्थडे 12 दिसंबर पे आपको देखने को मिले, सेम रेट। उससे बाद, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सएनएस इज कमिंग इन इंडिया एंड कमिंग इन मंथ्स। रोशन साहू, देखिए उनका कहना यही है कि हम तो वापस आएंगे, ठीक है, हम आएंगे, लेकिन उनके साथ ना लफड़ा बहुत हो गया है। क्योंकि कोई अपने दुकान का कस्टमर अगर मना कर रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ इशू चल रहा है। अब देखिए वो इशू उनका कब सॉर्ट आउट होता है, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। सर उनको कहो, दुर्गा लाल मेहता, मैं क्या बोलूँ यार, अब आने जाने तो, मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा उनके टीम से, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या सीन है, ठीक है। देखो अभी
आप करना चाहो कर सकते हो, बट टेक्निकली अभी अभी जो बेस्ट है वो मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद आपकी नज़र, आपकी चीज़, मैं आपको सब देख के बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि गौतम भाई जो बायस एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा सोचोगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है? सोलाना 10 दिन प्रॉफिट करता हूँ, एक दिन में लॉस कर देता हूँ, क्या करूँ? फन 47 देखो, एक ही उपाय है इस चीज़ का। जितने भी लोग 5 दिन 6 दिन लगातार प्रॉफिट करते हैं और एक दिन उड़ा देते हैं, आई नो इस तरह से बहुत सारे ट्रेडर हैं जो मिस्टेक करते हैं। आप सिर्फ एक उपाय है और मस्त आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, विड्रॉल। विड्रॉल विड्रॉल करते रहिए, आप बचे रहिएगा इस गेम में। अगर आपका पैसा बनता है 4 दिन और एक दिन लॉस होता है, तो चारों दिन जो पैसा बना है ना उसको विड्रॉल कर लीजिए, तो जो 5वां दिन लॉस होगा ना वो छोटा होगा। अगर आप चारों दिन का पैसा जमा किए, मान लो 10,000 से स्टार्ट करा था, 4 दिन में वो 15,000 पहुंच गया, और छठा दिन 5वां दिन जो है वो 5,000 पे आ गया, तो आप समझो कि आपने लगभग 70% लॉस किया 5वां दिन। आप अगर 10,000 को 15,000 बना रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप उसका अगर 5,000 विड्रॉल कर लिया और 10 को 10 ही रखे, तो 70% भी लॉस होगा, तो 3,000 ही लॉस होगा, सॉरी 7,000 ही लॉस होगा। और 5,000 आपने बनाया तो टेक्निकली 2,000 ही लॉस होगा। और ये चीज़ आपको ना उतना ज़्यादा पेन नहीं करेगा, जिसके कारण आप अगला दिन फिर से अच्छा ट्रेड कर लोगे। लेकिन अगर आप एक दिन में इतना बड़ा लॉस करोगे तो वो रिदम पूरा गड़बड़ा जाता है। सबका प्रॉब्लम, मेरा भी था ये प्रॉब्लम बहुत पहले। लेकिन क्या होता था मैं बताता हूँ, ये जो प्रॉब्लम होता है ना ये स्किल के कारण नहीं होता, मैं बता देता हूँ। जो भी लोग 10 में से 4-5 दिन पैसा बनाते हैं, 6 दिन पैसा बनाते हैं, एक दिन लॉस करते हैं, उनका एक्चुअली ये जो लॉस होता है एक दिन, वो स्किल के कारण होता ही नहीं है। वो बंदा कितना भी चार्ट पैटर्न पढ़ ले, ट्रेडिंग सीख ले, स्ट्रेटजी कर ले, उससे ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी। असल प्रॉब्लम वो स्ट्रेटजी का है ही नहीं। स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम तो कब का क्रॉस कर दिया है वो बंदा, वो तो टेक्निकल का बाप बन चुका है जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम उसको होता है जिसका फाइट खुद से हो जाता है एक दिन, या इमोशनल बैलेंस गड़बड़ा जाता है, पैनिक कर देते हैं, लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, औकात से बड़ा लॉस हो जाता है, हाई क्वांटिटी में ट्रेड मार देते हैं। तो आप ये चीज़ अगर आपके अंदर बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये गलती आपसे बार बार हो रही है, और आप देख पा रहे हो कि ये गलती आपने 1 से 2 बार 3 बार दोहरा दी है, तो आप मान के चलो कि ये गलती 3 बार दोहराए हो, 4 बार भी दोहराओगे, 5 बार भी दोहराओगे, 6 बार भी दोहराओगे, ये आपकी आदत है। और इस आदत को एक्सेप्ट कर लो आप कि हाँ मेरे से ये होता है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे इस आदत को कि मेरा ये गलती है, अब उपाय यही है कि 4 दिन प्रॉफिट भी तो बनता है, लॉस तो एक ही दिन होता है। आप ही का कहना है कि 4 दिन में प्रॉफिट बनाता हूं, वो चारों दिन प्रॉफिट विड्रॉल कर लो, सीधी सी बात है। गोल्ड में कितने लॉट से ट्रेड करना? शिवम यादव जी देखिए, कोई फिक्स तो होता नहीं है, आपके अकॉर्डिंग जो भी पीएनएल का फ्लक्चुएशन आप देखते हो वो देख लो। हाँ सर, मीम कॉइन पे अभिजीत मास्टर क्लास, तो मीम कॉइन पे वैसे अभी बनाने का सोचा नहीं हूँ, ठीक है, बाकी देखता हूँ कभी। यार आज मुझे ना दिल तोड़ दिया मीम कॉइन ने। हिप्पो देखो गिर गया, हिप्पो जो था ना, हिप्पो जो हिप्पो का गिरने का टारगेट रखे थे हम लोग कि हिप्पो गिरेगा, लेकिन इसमें एंट्री नहीं करा हम लोगों ने, ठीक है, 7% फॉल करा हिप्पो टॉप से। क्या नजर होता है यार, क्या नजर है। नजर हो तो ऐसा हो वरना ना हो, नजर हो ना तो ऐसा हो वरना ना हो। मुझे कभी कभी मतलब बोलता ना दिल पे सुकून आ जाता है यार, क्या क्या नजर दी है भगवान ने। ज्ञान बोलो तो मजा आ रहा है हाजी, नेवर सीन सच अ यूट्यूबर लाइक यू, थैंक यू सो मच ट्रेडर लाइक हनीस। लेकिन क्या था ना, इस पे एंट्री प्रॉपर नहीं मिल रहा था। और एक चीज नोटिस करना, आज ही सिखाया था नहीं ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर से कमेंट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर से कमेंट कीजिए और मैं आपको वापस से दिखाता हूं। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है? नजर न लगे भाई को। आज का कॉन्सेप्ट क्या था, आज का ज्ञान, आज का ज्ञान क्या था? आज का ज्ञान कोई कमेंट नहीं किया है, कमेंट करो फिर दिखाता हूं। गुरु ज्ञान आज का क्या था? आज का गुरु ज्ञान है दिन दिन सैवेज बनते जा रहे हो, दिन ब दिन सैवेज बनते जा रहे हो। आज का गुरु ज्ञान विशाल जिसको पालेगा उसी को पेलेगा मार्केट, ठीक है। आज का यही ज्ञान है देखो, कि जिसको पालेगा उसी को पेलेगा। देखो किधर है, वे मेरी एंट्री आने वाली है। आज का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ बताओ से।
एकदम रटने वाला कॉन्सेप्ट बता दिया हूं आपको, ठीक है। जिसको पालता है उसी को पेलता है, ठीक है। ये जिसको रखा है उसी को पेले, यस। अब आप बताओ, यहाँ पे समझ गए, समझ गए, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट था, जिसको बिठाएगा उसी को पेलेगा। समझ गए हो आप, जिसको पालेगा उसी को पेलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे मार्केट इस जगह पे आप देखिएगा, देखना यहाँ पे आपको ना इसका बहुत सारा एग्जांपल्स आप पूछते हो। इतना बड़ा फॉल आया, फॉल आया, आया ना जी। कितना बड़ा फॉल था, वाह क्या फॉल है। भयानक लेवल का क्रैश, भयानक लेवल का। और आप बोलेगा आज मिल गया, डेली मिल जाएगा ऐसा कॉइन्स, ठीक है। और उसके ऊपर मार्केट क्या हो गया, यहां से साइडवेज हो गया, ठीक है। वेरी गुड। अब अगेन यहां पे बहुत बड़ा फॉल, बहुत बड़ा फॉल, काफी बड़ा फॉल। कितना बड़ा फॉल है, 23% का फॉल। और मार्केट रिट्रेस कर जाता है। कॉन्सेप्ट को रटिए और काम चलाइए। किसको पाल रहा है, आप उस चीज को नोटिस करो। 5 मिनट के चार्ट पे आओ और थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पे मार्केट ने क्या करा, पहला लो कहां पे बनाया, यहां पे बनाया, ठीक है। देखना ध्यान से, यहां पे बनाया। दूसरा लो कहां पे बनाया मार्केट ने, यहां पे बनाया। तीसरा लो कहां पे बनाया मार्केट ने, यहां पे बनाया। चौथा लो कहां पे बनाया मार्केट ने, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप, जहां से टर्निंग पॉइंट बना यहां पे बनाया। पांचवा लो कहां पे बनाया मार्केट ने, यहां पे बनाया। 1 2 3 4 5, किसको पाला मार्केट ने, सर ये जी पड़ गया, किसको पाला मार्केट ने, फट के 4 में पड़ा है। बायर्स को पाला मार्केट ने। और क्या कहानी है, सेलर बैठा हुआ है शॉर्ट पे, सेलर शॉर्ट पे बैठा हुआ है, बड़ा सेलर हमारे पीछे है, और बायर्स को पाल भी रहा है मार्केट। सेलर्स पीछे खड़ा है, बायर्स को पाल भी रहा है मार्केट। और क्या रूल बताया, जिसको पालेगा उसको लेगा खबर। इस जगह जाके देखो, जिसको पाला उसको क्या किया मार्केट ने, बस दे दिया उसको बम्बू। कितना परसेंट का फॉल, कितना परसेंट का फॉल, 12% का फॉल। कितना इजी हो जाता है, कितना इजी हो जाता है इस मार्केट के गेम को समझना। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप सोच के देखो। डायरेक्शन यू क्लियर हो जाए, उसके बाद एंट्री ढूंढना है। एंट्री तो इंडिकेटर भी दे देगा यार, एक 9 में भी एंट्री दे देगा आपको, टेंशन क्या है। सेलर को भी तो नहीं निकाला, ऐसा आपको लग रहा है। सेलर को पहले ही बार में निकाल चुका है, देखिए यहां देखिए, सेलर को निकाला कि नहीं निकाला, आप बताओ। सेलर को तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाल दिया, दिख रहा है यहां पे। विश्वजीत मंडल सेलर को निकलते दिखा, दिखा कि नहीं दिखा। सेलर्स को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया मार्केट ने। ठीक है, शॉर्ट में कैसे, एक बार एक्सप्लेन कर दिए एग्जैक्टली एंट्री कैसे कर सकते हैं। आज का सेशन में वैसे बताया है, बट टेंशन मत लो, लाइव में रहो, सब बता दूंगा, ठीक है। तुम जो आए जिंदगी में, अच्छा लैंग्वेज मेरा खराब लग रहा है आप सभी को। इस लैंग्वेज का बहुत मतलब निकलता है, वैसा खराब मतलब नहीं है, ठीक है। मैं कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ आपके बीच, पर अगर लगा तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। भावनाओं में बह जाता है आपका भाई। होता क्या है ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, तो इसके कारण कब तक पता लग जाना चाहिए कि ये अच्छा सवाल था, बताऊंगा इसका आंसर। सर जी पीपीटी जीओटी एक्सप्लेन कीजिए, पाकिस्तान से एक्सएनएस अकाउंट ऑलरेडी है मेरा, तो आप पार्टनर चेंज करा लो, ठीक है। अब मैं आपको टीम का नंबर दे देता हूं, जिसको भी टीम से बात करनी हो। वैसे आज मैंने आपको बता ही दिया है। हो तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, क्या लिखते हैं, बीटीसी का अपडेट। तो बीटीसी से 2 कोस दूरी पर रहना है, यही अपडेट है बीटीसी का। अभी बीटीसी देखिए क्या है ना, थोड़ा ट्रैप करने के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है।
मैं ना बीटीसी बता रहा हूँ आपको, कभी कभी जो दिखता है मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे आज का दिन मुझे वैसा लग नहीं रहा है बीटीसी ट्रेड करने का। एक ट्रेड मारा मैंने मीम कॉइन पे 1:5 बुक करके निकल गया। मेरे पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, समझो बात को। मुझे ना वो ट्रेड्स ज्यादा पसंद है जिसपे थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा हो। मोहम्मद शफीक आलम 12/11/25 को वांटेज में। अच्छा ठीक है, तो जिसका भी दिक्कत है ना, मैं आपको टीम का नंबर अभी दे दे रहा हूँ। एक बार इनसे बात कर लो, ठीक है, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। तुम जो आए हो 9110241559 टीम व्हाट्सएप। आउट ऑफ कंट्री वाले जितने लोग हैं, भारत से बाहर के, बांग्लादेश, यूएई और जो भी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ठीक है, वो भी बात कर सकते हैं आप इस नंबर से, जो भी आपको जानना है कि मैं ग्रुप कैसे एक्सेस ले सकता हूँ। और कल जो लास्ट ट्रैप के बाद आपने बोला था फ्लो फ्लो में कि गिरेगा बीटीसी, फिर तो डेड हो गया बीटीसी। अच्छा, कल फ्रेंजी साहब वो ना कल नहीं बोला था मैंने, परसों बोला था कि ये है रियल ब्रेकडाउन, उसी का तो रील था। और उसके बाद बीटीसी 4,000 पॉइंट फॉल कर गया। आदमी भाई मेरा मार्केट ने सही बता रहा हूँ, कहते हैं ना शब्द लग जाते हैं। आई लाइक दिस लैंग्वेज, यही सच्चाई है। रविशंकर कहते हैं ये जो लास्ट ट्रैप के बाद आपने बोला था फ्लो फ्लो में, अब देखो बीटीसी। गुरुजी खुला खुल के बोला करो। अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको, दिख गया किसको मेरा। छोड़ो ये सब गलत लैंग्वेज तो नहीं यूज करूंगा। आप कब जा रहे हो? सबीर हुसैन मैं जा रहा हूँ 18 तारीख को जा रहा हूँ मैं। 18 से 22-23 तक है वो जो भी इवेंट है, ठीक है, 18 से 22 तक। एक के डॉलर डेमो अकाउंट में 1500 हो गया, वाह। सर मुझे ट्रेडिंग सीखना है, फॉरेक्स से स्टार्ट करूं? आज का सेशन देखा है, फिर शॉर्ट में कैसे करे वो कंफ्यूज हो गया हूँ। आज का सेशन देखा है बट जिंदगी एक सफर, दिस नंबर कैन नॉट एक्सेस। देखिए आउट ऑफ कंट्री वाले जितने लोग हैं ना, वो ना इस पे +91 लगा दीजिएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। जितने भी बाहर देश के बाहर के लोग हैं वो +91 लगा लीजिएगा। हाँ जी, बिंदा देवी डाल दिया। सर कब पहले का मार्केट, ये कैसे पता चलेगा? दुर्गा लाल मेहता मैंने तो पूरा डिटेल में बताया ना। सर क्या ट्रेडिंग स्टार्ट करें फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम क्या बोलते हो? प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है? केपी स्टूडेंट देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट था, एमडी अफजल, ठीक है, अब तो शायद अब नहीं फॉलो करता है लाइव, वो अब निकल चुका है। 6 महीने में प्रॉफिटेबल बन गया, 6 महीने में। मतलब बंदा स्टार्ट करा और 6 महीने में रोज 60,000, 70,000, 40,000, 50,000, 40,000, ऐसा ऐसा प्रॉफिट रोज बना बना के भेज रहा था, रोज, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीडे। 3 महीने में बोल रहा है 1 से 2 दिन ही लॉस हुआ है मेरा। और वो, और मैंने ऐसे भी लोग देखे, मुझे एक याद है आज से बहुत पहले 2023-24 में एक थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप के आदमी ने मैसेज करा था कि गौतम सर मुझे 16 साल लग गया ट्रेडिंग में, लेकिन आज तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। तो टाइम से तो कोई लेना देना है ही नहीं ट्रेडिंग का, कि आप इतना टाइम में बन जाओगे, कोई टाइम से रीजन मतलब है ही नहीं। हाँ, एक बेसिक चीज होता है क्या, देखिए कोई भी चीज सीखने में एक समय देना पड़ता है। और मेरे ख्याल से एक स्वीट स्पॉट अगर ढूंढे कि अगर आपको सही रास्ता मिल जाए, सही नॉलेज मिल जाए, सही मेंटर मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो साल भर का समय एक अच्छा खासा, और आपका अगर आईक्यू भी सही है, ब्रेन भी सही है, तो साल का समय एटलीस्ट एक अच्छा नंबर है, गुड स्पॉट है, स्वीट स्पॉट है। लेकिन गलत रास्ता पकड़ा गया, 3 साल 4 साल यूं निकलता यूं, जिससे पूछो जाके जो भटका है इस दुनिया में, ठीक है। मुझे याद है एक और मेंबर अपना रोहित साहू, 8 साल, मतलब उन्होंने क्या नहीं ज्वाइन करा, क्या नहीं देखा। बोले गौतम भाई, गौतम सर बोलते थे, गौतम सर मेरे से एज में आप बड़े हो, आपका एज 30 है, मेरा एज 38 है ना 34 कुछ था, ठीक है 38 है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने टीवी में जो आते थे उस समय, उनका सेमिनार तक ज्वाइन करा। 1,36,000 का मैंने हैंड में उनको पकड़ाया था, उनका फी, कि शायद ये बंदा मुझे सिखा दे, शायद वो बंदा मुझे सिखा दे। आज तक कोई चीज मेरे लाइफ में काम नहीं आया,
ठीक है, मुझे 8 साल लग गए, अब जाके वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि मुझे क्या करना है, डायरेक्शन चाहिए, और वो एक से 2 महीने में निकल लिए, रास्ता निकाल दिए, एकदम मस्त अपना परफॉर्मेंस फाड़े फाड़ के एकदम फाड़ लेवल परफॉर्मर बन गए। क्यों? 8 साल का एक्सपीरियंस उसका काम आया, वो ठोकर उसका काम आया जो उन्होंने घिसा था। अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पे 1 महीने में कितना कर लेते क्या रिजल्ट, नहीं कर पाए। तो डिपेंड करता है कि आप अगर सही रास्ता मिल गया, या आप अगर अभी घिस भी रहे हो, तो हो सकता है आपको कभी कुछ सही रास्ता मिल गया तो 1 से 2 महीने में भी आपका जर्नी क्लियर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे, एक बंदा का स्टोरी था, तन्मय, कोलकाता से, एक नाम, अब शायद वो फॉलो तो नहीं करते होंगे, उनका 8 लाख लॉस करा था। उसके बाद आए मेरे पास, मतलब हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ, 6,80,000 रिकवर कर लिया था बंदे ने। 6,80,000 का लॉस रिकवर कर लिया था, सिर्फ 1,20,000 का लॉस था। मुझे एक दिन पोस्ट करता है वो बंदा, तभी मेरे पास फुर्सत रहता था, कि गौतम भाई 22,000 का लॉस हो गया एक दिन में, 3 महीने में एक सिंगल डे लॉस था उसका, 3 महीने में। मैंने बोला तन्मय, अगला ट्रेड मत प्लेस करना आज, अगर अगला ट्रेड आपने प्लेस कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा। वो बोला ठीक है सर, लेकिन ट्रेडर का मन मानता है। उसके बाद फिर एक ट्रेड प्लेस करा, 34,000 लॉस, फिर एक ट्रेड प्लेस। रात को उन्होंने मुझे सैड इमोजीज के साथ बोला, गौतम भाई सब बर्बाद कर लिया, 87,000 का लॉस कर लिया एक दिन में। मैंने उसको अभी भी बोला कि तन्मय भाई, जो हुआ सो हुआ, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो और छोड़ दो 1 हफ्ते ट्रेडिंग। नहीं तो जो ये आप 8 लाख का लॉस को रिकवर करके आए हो ना, करते करते जो आप मात्र 1,20,000 बचा हुआ है, आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गए हो भाई। क्योंकि 8 लाख से जब आपने लॉस करा तो कैपिटल का 70-80% लूज कर दिया। लेकिन जब आप 50,000 से इतना बनाए हो तो आप 400-500% का रिटर्न बनाए हो। कोई बड़ा बात नहीं है, 1.2 लाख का लॉस ये भी रिकवर होगा और आप एक बहुत ग्रेट ट्रेडर बनोगे। बट वो बंदा नहीं मान पाया उस एडवाइस को, और वो अगले दिन आया। क्योंकि देखो यही तो होता है ना, यहीं पे खराब हो जाता है माइंड। ठीक है, सब पता होने के बाद भी, सब नॉलेज होने के बाद भी वो बंदा दोबारा ट्रेड मारा, और 3 से 4 दिन में लॉस इतना करा कि मुझे मैसेज वैसेज नहीं किया। 4 या 5 दिन बाद मुझे बताता है कि गौतम भाई फिर से हम जितना लॉस किए थे ऑलमोस्ट वापस से वही लेवल पे आ गए, मेरा 6 लाख का लॉस हो गया। आपको मैंने जितने स्टोरी सुनाए, एक भी स्टोरीज इसमें से फेक नहीं है। क्योंकि देखो, जो रियलिटी में बता रहा हूं वो रियलिटी, किस तरीके से माइंड काम करता है उस टाइप से रिजल्ट्स आपको मिलता है। यही सच्चाई है ट्रेडिंग का। टाइम का कोई लेना देना नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हो। जो रास्ता है, हाँ, दूर बैठा कोई आदमी आपको गाइड कर सकता है कि ये कर सकते हो वो कर सकते हो, करना आप ही को पड़ता है। ठीक है, यही होता है सर। बोला तो, सब नॉलेज होने के बाद भी वो बंदा लॉस रिकवर करने के बाद भी सब लूज कर दिया। तो ऑलवेज अरे यार, ऋतुराज लैंग्वेज से बोल रहा है। वांटेज में मोबाइल ऐप ओपन करे, जो एड्रेस लॉगिन बताया है को ब्रेक, अरे बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। आज देखिए एक चीज समझिए, स्टैटिक्स को पकड़िए। इतिहास गवाह है, बीटीसी सैटरडे को भयानक मूव नहीं करता है। तो आप एक्सेप्ट ही मत करो। न्यूटन का लॉ को समझते क्यों नहीं हो आप? कोई भी चीज अपने उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स है ऑपरेटर। जब सैटरडे को ऑपरेटर ही नहीं आता है हर बार, तो आप एक बार क्यों एक्सेप्ट करते हो कि आ जाए? अब बना बड़ा प्लेयर के बिना मार्केट मूव नहीं करेगा। सैटरडे को वो चिल कर रहा है, जिस तरह आप ट्रेड कर रहे हो वो भी तो ट्रेड कर रहा है ना, जिसके पास 10-20 हजार करोड़ हो रहा है। वो बैठ के किसी यॉट पे पार्टी कर रहा होगा अभी रात को, ठीक है, कि चलो यार छुट्टी मिला। और आप यहां मरे जा रहे हो कि मूवमेंटम क्यों नहीं आ रहा है। वो नहीं है इसलिए नहीं आएगा, समझे? ऐसा क्यों होता है सर? सर आप $500 देने वाले थे मेरे को, लाइव में बोला था, याद है ना? अरे तो आप करो तो प्रोसेस। सर आप मुझे $200 दे सकते हैं वांटेज में, आप बात कीजिए टीम से। ठीक है, देखिए वांटेज में एक बीटीसी ट्रेड करने का हर्षवर्धन शर्मा सिर्फ चार्ज लगता है $16, सिर्फ $16। इवन एक्सएनएस कांट मैच दिस ब्रोकरेज, क्योंकि एक्सएनएस में स्टैंडर्ड अकाउंट में ज्यादा लगता है, प्रो अकाउंट में कम लगता है। ठीक है, $4,000 का लॉस कर बैठा हूं। चिन्मय दत्ता, अब क्या बोलूं मैं आपको? मैं सही बताता हूं, आप बोलोगे तो मैं आपको लॉस रिकवरी का 2-4 स्टोरी और सुना दूंगा कि किसका किसका लॉस रिकवर हुआ और किस किस तरीके से हुआ।
आप चाहो तो मैं बता दूंगा, बट वही बात है, सबको चीज़ें रियल समझ में ही नहीं आएगी। किसी को लगेगा कि ये बेच रहा है, किसी को लग रहा है वो बेच रहा है, समझे? तो इसलिए मैं सुनाता नहीं हूँ कि कैसे कैसे हुआ। बाकी मैं आपको रियल एक्सपीरियंस थोड़ा सा न्यूट्रल रह के बताता हूँ कि देखो दोनों होता है, रिकवर भी हो जाता है और किस तरीके से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं एक पॉइंट पे जाके। ठीक है, सुनो। सबसे वर्स्ट, सबसे व एक्सएम ब्रोकर सबसे वर्स्ट, चोर, बेकार, लेजी, हाई फीस एक्सचेंज है। बोनस सब बकवास है, काफी लालच, असली जीरो डिजिट बेकार। तो देखो इसीलिए मैं जब स्टार्ट कर रहा था, देखो एक्सएनएस के बाद मुझे लगा कि यार किस पे करें, कौन सा प्लेटफॉर्म है। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा, बोला भाई तुम दिन भर प्रमोट करते हो, तुम बताओ। बोला देखो गौतम भाई, थोड़ा सा तो दिक्कत है, बाकी तुम देख लो जो जो बताया। तो मैं बोला यार अब जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट जो दिखा वो बता दिया आपको। 25 साल से अभी तक। सुनाओ भाई, बिल्कुल सर, डाउनलोड कर लिया वांटेज में, लेकिन मनी नहीं है। और सुनाओ, हमको ट्रेडिंग कितने साल में सिखा दोगे? मैं कहाँ से सिखा सकता हूँ यार, मेरे हाथ में रहता तो मैं तो सबको ट्रेडर बना देता ना। समझ रहे हो ना, मेरे हाथ में रहता तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि आपका पैसा ना बने, ये बताओ। आप मेरे दुश्मन थोड़ी हो यार, आप टाइम निकाल के मुझे देखने आए हो। जो भी 1480 लोग हैं, आप टाइम निकाल के, आज के टाइम पे कौन किसका बात सुनता है? आज के टाइम पे कौन किसका बात सुनता है? अगर 1480 लोग मुझे बैठ के सुन रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, आप सोच के देखो। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका फायदा हो जाए, बिल्कुल चाहूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ बीटीसी में ट्रेड? क्योंकि मैं डरता हूं ना कि आपका लॉस हो गया तो एक गलत मेमोरी आपके माइंड में बैठेगा। मैं आपको दूंगा, बेट लेना पड़ता, रिस्क लेना पड़ता। कल दिया ना बीटीसी का ट्रेड, कितना चला? 1:6 चला। उसके बाद गोल्ड का ट्रेड दिया, 1:4 चला। अभी जो ट्रेड मैंने लिया 1:5 मैंने बुक करा। तो मैं तो चाहूंगा ना आपका फायदा हो जाए, ऐसा थोड़ी है मुझे पता है कोई ट्रेड और मैं नहीं बताऊं आपको। ठीक है, प्रॉफिटेबल बनने रहने के लिए तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जर्नी बता देता हूं। 1000 लाइक्स कर दीजिएगा भाई, ठीक है। आज मैं मीम कॉइन्स में ट्रेड मारता, लेकिन मीम कॉइन्स का सीन तो आपको बता ही दिया कि देखो हिप्पो एक था जो गिर सकता था, जो गिर गया। इसी पे एक दिख रहा था मुझे। बाकी तो कोई कॉइन में साला मोमेंटम ही नहीं है, सब ठंडा पड़ा हुआ है। नहीं तो कॉइन में क्या दिक्कत था? लव यू सर। हाँ, साद अकबर लिखते हैं, अख्तर लिखते हैं कि भाई ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए? स्टार्टिंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब बंदा स्टार्ट करता है ना ट्रेडिंग, वो ड्रीम्स में होता है, वो ना एक अलग लेवल का डिल्यूजन में रहता है कि वो ना फाड़ के रख देगा, एक आग लगाने वाला एकदम ट्रेडर बनेगा, दुनिया जीत लेगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद जब उसको रियलिटी हिट करता है तो वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि उसको लगने लगता है कि यार इससे बढ़िया तो जॉब ही था, मैं तो गलती कर दिया, मैं तो फंस गया, मेरा समय भी बर्बाद हुए। वो गाना था ना उसका, किनका? नुसरत फतेह अली खान का, कि वो भी ना अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। कि जिसके पीछे मेहनत करा वो भी अपने ना हुए, और जो दिल था वो भी चला गया। ठीक है, तो सेम हालत ट्रेडिंग आपका कर देगा कि वो भी अपने नहीं होगा और दिल भी आपके हाथों से चला जाएगा, समय भी गया, पैसा भी गया, हिम्मत भी गया, और बोल सकते हो आपकी खुशियां भी ले लेगा एक पल के लिए। तो आप इस चीज को, जो बंदा पहले से इमेजिन करके आ सकता है, या अगर अभी आपका लॉस नहीं हुआ है, तो अगर आप अभी इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ट्रेड मार्केट जो है आपको इतना इजीली पैसा नहीं देगा, 100 में से 95 लोग लॉस करते हैं और 2% लोग ही बढ़िया पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो आप 2% में नहीं आओगे इतना आसानी से, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। डिल्यूजन में ज्यादा कैपिटल उड़ा दोगे तो फंस जाओगे। तो सबसे बेस्ट मैं अगर आपको एडवाइस दे सकता हूं तो यही एडवाइस मेरा रहेगा कि शुरुआत में, ठीक है, जितना ज्यादा डिफेंसिव हो सकते हो, जितना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हो, जितना ज्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ काम कर सकते हो, और जितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हो, उतना ज्यादा बेहतर है। एक ही रूल अगर रख ले आदमी कि मैं जब पैसा कमाऊंगा तब कैपिटल डालूंगा, तो भाई उसको मार्केट में कोई बर्बाद कर ही नहीं सकता है। सर ट्रेडिंग ने मेरे हार्ट में 2 स्टैंड लगवा दिया। रे यार सबीर जी, बुरा लगा सुन के, लेकिन क्या बोलो अब, ट्रेडिंग ने नहीं लगवाए हैं, थोड़े बोल सकते हो कि हेल्थ वेल्थ का इशू। अब सब ट्रेडिंग करी है तो भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है फिर ये बात। अरे बाप, जीएफ आपके डीपी मेरी लगाने लगी है। आप ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप देखते हो? देखो नाम से तो मुझे नहीं पता कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बट ऑब्वियसली अगर वो काम करता है तो मैं भी देखता ही होऊंगा।
भले मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से जानता हूं, ठीक है, आप जो पढ़े हो उस तरीके से जानते हो। हमें भी वर्क का मतलब यूज किया, हमें भी हार्डवर्क का मतलब क्या, हार्डवर्क का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप दिन भर बैठ के चार देख रहे हो। बड़ा अच्छा भी इंस्टा पे एक पोस्ट आया था कि ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट थिंग, क्योंकि इस जगह पे बिना कुछ किए आपको बैठना पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा टफ है। ये चीज होता ही नहीं, आदमी खाली बैठ ही नहीं सकता फुर्स, यहाँ बहुत ज्यादा बैठना पड़ेगा। देखा जाए तो आपको फिजिकल वर्क कुछ नहीं करना है, बट किसी ट्रेड को देखते 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 अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते करते ना लेना ट्रेड को, अवॉइड करना ट्रेड को जब तक कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आए। बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें मेरा एक बुक में मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि ये ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है। देखो, कहते हैं कि ये आज का सेशन था वैसे, जो जीओटी में आपको मिल जाएगा, और आज कूपन भी है, आज का ही तो दिन है जी आपका। आज का सेशन का मजा एकदम बिल्कुल ले लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या मस्त सेशन लिया है आज। देखो, ट्रेडिंग का अगर गेम आपको मैं समझाऊं, ठीक है, बोलता है कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि चीता जो है ना, चीता ये वर्ल्ड का, बोल सकते हो कि फास्टेस्ट एनिमल है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये किसी शिकार को जब देखता है ना, कि एक शिकार को देखा, उस शिकार पे झाड़ियों में घुस के वो घंटों वेट करता है कि कोई शिकार आए, यहां पे कोई शिकार उसको दिखे, घंटों। कभी कभी तो एक दिन भी बीत जाता है, एक आध दिन भी बीत जाता है, फिर भी उसको शिकार नहीं दिखता है। और अगर शिकार दिख भी गया तो भी अटैक नहीं करता है। क्यों? अगर वो शिकार उसको ज्यादा हाइपर एक्टिव दिखा कि भाई ये जो है एक, बोल सकते कि हेल्दी हेल्दी शिकार है, इस पे ये अगर इसको चेस करेगा तो ये भाग सकता है, तो उसको अवॉइड कर देगा। दूसरा शिकार फिर आया, ठीक है, ये इसको बड़ा दिखा साइज में, तो ये देखा कि इसके अंदर भी ताकत होगा, भाग जाएगा। तीसरा शिकार फिर आया, ये तो साइज में छोटा था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चुरफुर दिखा, फिर भी छोड़ दिया इसको कि जाने दो। भूख इसको किस लेवल का, इसका पेट का सवाल है। वो किसको टारगेट करता है, आप देखना कभी डिस्कवरी चैनल आपको मिलेगा वाइल्ड लाइफ में, जो शिकार थोड़ा बीमार टाइप का है, शकल से ही लग रहा है, थोड़ा सा एक्टिव कम है, बॉडी उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, साइज में भी छोटा है, जो दौड़ भी नहीं पाएगा उस तेजी से, उसके पीछे तब ये झाड़ी से निकल के इसको चेस करता है, ताकि जो उसका एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी 80 90 100 तक चले जाए, कि अगर वो अपना मेहनत किया शिकार पे तो वो शिकार उसको मिलेगा। सोचिए, ये जो हार्डवर्क बोल रहा हूं ना मैं, ये झाड़ियों के पीछे छुप के वेट करना, अपने शिकार को देख के भी वेट करना, भूखे रहते हुए भी इस शिकार को देख के छोड़ देना, यही है हार्डवर्क, ट्रेडिंग का हार्डवर्क, ठीक है। कि जब तक आपका बेस्ट नहीं आया तब तक आप बैठोगे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। उसको तो हमें भूख भी नहीं है भाई, उसका तो पेट का सवाल है। उसके बाद जो बात बताया ना आपको, रियल है, एकदम रियल, ऐसा ही होता है। जाके देखो, रिसर्च करो, वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कि एक एक वर्ड जो मैंने बोला है वो रियल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं वैसे आज का लाइव, क्योंकि ना बिटकॉइन में मूव है ना मीम कॉइन में मूव है, कोई तो मोमेंटम में है नहीं। इवन मीम कॉइन में अगर मूव रहता तो ये हिप्पो फटा, हिप्पो का पता था भाई फटेगा, हिप्पो देख के ही बोल दिया था कि फटेगा। बाकी इस पे एंट्री नहीं ले पाया था क्योंकि ध्यान उधर था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर एक बार बेबी यूएसडीटी अरे तुषार गुप्ता, कौन सा बेबी यूएसडीटी है, देखने दो। बेबी यूएसडीटी 13.5%। बेबी 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 क्या है, बट 1000 लाइक नहीं करवाया आप लोगों ने, 1000 लाइक करवा दो, ठीक है। तो बेबी यूएसडीटी अभी ढंग का नहीं दिख रहा है, बाकी थोड़ा सा हाई बहुत ज्यादा शार्प फॉल करके आ रहा है, और एक तरह से बोल सकते हो कि एक मोटा लिक्विडिटी लेके ये ब्रेकडाउन जिस तरीके से दिख रहा है ये मुझे, कि ये ब्रेकडाउन टाइप का कैंडल्स दिख रहा है, तो इसके कारण मैं यहाँ पे एंट्री वेंट्री तो नहीं सोच रहा हूँ। साइडवेज वगैरह मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर ये फॉल इतना बड़ा नहीं होता राइज होने के बाद, इतना चढ़ता नहीं और चढ़ने के बाद वापस इस जोन में नहीं आता, तो शायद इसमें थोड़ा सा बन सकता था, ठीक है। स्टोरी, अरे भाई सुमन दास कितना स्टोरी सुनोगे जी, हो गया हो गया हो गया हो गया, स्टोरी सुना दी आपको यार।
वांटेज में अकाउंट, ठीक है। बाकी आज जो है 1200 वोट में 47% लोगों के लिए सेशन जो था वो एकदम बेस्ट था, और जो 53% लोग हैं नहीं देखे। अब तो और स्टोरी सुनाओ। अभी नहीं खत्म भाई, पहली बार स्ट्रीम देख रहा हूँ, सही में मस्त समझाते हो आप ललित चौहान, अरे थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज का लाइव खत्म करते हैं। 1000 लाइक कंप्लीट कर दिया, सिर्फ 37 लाइक बचा है। 1000 लाइक लेके जाऊंगा तो मुझे मजा आएगा कि यार एक सम्मानजनक लाइक हुआ, अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि अभी वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं हमेशा, ठीक है, चूंकि आज मैंने सेशन में बोला था कि जिसको भी डीप में घुसना है जाके आप सेशन देख सकते हो। तो अगर आपको सेशन में आना है, पिन कमेंट में लिंक है। कूपन अदर डे जो है वो ये वाला रहेगा। आज जो है वो मास्टर क्लास का कूपन है जो कि रात को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट में। तो यहाँ पे आप टोटल चीजें देख सकते हो, और अभी मैंने आपके लिए वो अपलोड कर दिया है सेशन। ठीक है, जो सेशन आज अगर छूटा है वो सेशन आप 3 घंटे 1 मिनट का सेशन है, मास्टर क्लास लिक्विडिटी करके इस चीज को देख लेना। आज का जो सेशन है मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। और ये पैसे वही इन्वेस्ट करें अपने करियर पे जिनके लिए ये एक दिन का स्टॉप लॉस हो। अगर एक दिन के स्टॉप लॉस से बड़ा है, अवॉइड इट। लाइव में आओ, सब सिखा दूंगा। ठीक है, बाय एंड टेक केयर दोस्तों। क्योंकि देखो, अगर एक दिन का स्टॉप लॉस है तो आपको पता है भाई, एक ट्रेड मारोगे रिकवर हो जाएगा, छोटा सा फीस है। और जिसको भी एक्सेस नहीं मिला है, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए। बाय एंड टेक केयर, मैं मिलता हूं कल आपसे।